बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड D is parallel to BC. It means that side DE is given parallel to BC. Find EC in figure 1 and AD in figure 2. तो पहले डिस्कस करेंगे हम लोग फिगर 1 के बारे में। देखो बच्चों, अगर मैं इन ट्राइंगल EC ये लाइन पैरेलल है तो क्या मैं यहां बीपीटी फॉलो कर सकता हूं? इन ट्राइंगल ABC D is parallel to BC, यहां लिखेंगे बाय यूजिंग बीपीटी। क्या आएगा बच्चों? AD अपॉन इक्वल्स टू AE अपॉन EC। AD कितना है बच्चों? 1 पॉइंट अपॉन इज इक्वल्स टू अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं 1.5 इज इक्वल्स टू EC इज इक्वल्स टू 3 बाय पॉइंट हटाओ नीचे ऊपर EC विल बी 30 बाय इट विल बी 2 सेंटीमीटर। देखो भाई सेकंड पार्ट में इन ट्राइंगल AB D इज पैरेलल टू बाय यूजिंग BPT AD अपॉन इक्वल्स टू AE अपॉन AD की वैल्यू फाइंड करनी है। DB AE 5 देखो ध्यान से भाई, इधर ध्यान दो सब लोग। पॉइंट हटाओ ऊपर 10 नीचे भी 10, ये तो हो गए कैंसिल, कोई इश्यू तो नहीं किसी को। ये वाला पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10, तो 10 AD अपॉन 72 18 अपॉन 54। चाहो तो कटिंग कर दो, कितना आएगा ये? 1 अपॉन 3, तो 10 AD अपॉन 72 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्या? कर दो भाई, कर दो। कितना आएगा? 30 AD इज इक्वल्स टू 72, AD इज इक्वल्स टू 72 अपॉन 30। AD कटिंग करें 3 से 24 बाय 10, AD विल बी 2.4 सेंटीमीटर। लो भाई AD भी फाइंड आउट हो गया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके A पार्ट की, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है E एंड F आर पॉइंट्स ऑन साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल PQR। मतलब एक ट्राइंगल है आपके पास PQR, E एंड F पॉइंट्स है PQ एंड PR पर। दिस पॉइंट इज E, दिस पॉइंट इज F, और ये लाइन बन गई आपकी EF। आपको चेक करना है इस डेटा के अकॉर्डिंग कि EF जो है वो QR के पैरेलल है या नहीं। देखो पैरेलल कब होगी? जब ये BPT को फॉलो कर रहा होगा, और वी कैन से हम यहां पर पैरेलल प्रूफ करने के लिए यूज कर सकते हैं कन्वर्स ऑफ, जहां पर अगर रेशियो इक्वल होगा तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो हमें क्या चेक करना है? हमें इन तीनों पार्ट्स में ये रेशियो चेक करने हैं। कौन से बेटा? PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR। अब मैं इसके A पार्ट के अकॉर्डिंग डेटा फिल करता हूं। PF कितना है? 3.9। EQ कितना है बेटा? 3। क्लियर? PF कितना है? और भाई FR कितना है? अगर दोनों साइड से रेशियो सेम आता है तो लाइन पैरेलल होंगी। देखो भाई यहां पे कैलकुलेट करते हैं। PE अपॉन EQ 3.9 अपॉन 3 1.3। अब इधर से कैलकुलेट करो। PF अपॉन FR कितना आ रहा है? 3.6 अपॉन 2.4, कट करते हैं 36 अपॉन 24।
3/2 और ये फाइनली कितना आएगा 1.5। इक्वल तो नहीं आ रहा है सिंस PE अपॉन EQ is not equals to PF upon FR. Therefore, by converse of BPT, भाई देखो अगर ये इक्वल होते तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहते कि पैरेलल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहेगा? हाँ, इसका मतलब है कि EF जो है इज नॉट पैरेलल टू QR, ये QR के पैरेलल नहीं है। बात समझ में आ गई बच्चों? अभी इसका बी पार्ट देखेंगे सेम। तो बी पार्ट में आप ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल का नाम है PQR, दिस पॉइंट इज E, दिस पॉइंट इज F। डेटा लिखो भाई सेकंड पार्ट का। PE कितना है 4, EQ 4.5, PF 8 और ये 9। रेशियो निकालो PE अपॉन EQ 4/4 पॉइंट, ऊपर 10 लगाएंगे, 40/45, 8/9। राइट साइड से कैलकुलेट करो PF अपॉन FR, ये तो ऑलरेडी 8/9 है। इस बार तो इक्वल आ गए, ठीक है ना बच्चों? PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR बाय कन्वर्स ऑफ BPT, EF पैरेलल टू QR। बात समझ में आ गई? सी पार्ट में फिर से रेशियो चेक करेंगे, सही आ रहा है इस बार भी? हाँ, तो फिर से ट्राइंगल बनाएंगे आप PQR, लाइन बनाएंगे EF। चलो भाई डेटा फिल करते हैं। PQ कितना है 1.28। इस बार ध्यान देना इधर, इस बार ये पूरी साइड पता है आपको PQ कितनी 1.28 और PR कितना है ये पूरी साइड पता है कितना 2.56 और भाई PE कितना है 0.18 0.18 और ये कितना है 0.36 0.36। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, देखो रेशियो कैसे बनाओगे आप। इधर देखो बच्चों, इस बार रेशियो इसी के अकॉर्डिंग बनाना। एक तो निकालो PE अपॉन PQ 0.18 अपॉन 1.28, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, दो इधर है दो इधर है, कितना आ गया ये 18/128। कटिंग करो, 2 से कर दो, 2 से करोगे 9 आएगा, 6 4 आएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन निकालो PF अपॉन, देखो भाई PF अपॉन FR नहीं निकालेंगे, PF अपॉन PR 0.36 2.56, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 36/256, 2 से कट करो 18 128, कटिंग करो 9/64 बराबर आ रहा है। सिंस AE अपॉन PQ इक्वल्स टू PF अपॉन PR बाय कन्वर्स ऑफ BPT लगा दो फिर से। ये जो लाइन है ना आपकी EF, इट विल बी पैरेलल टू QR। डन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन फिगर 6.18 इफ LM इज पैरेलल टू CB। देखो LM कहां बेटा, LM इज पैरेलल टू एंड LN पैरेलल टू। प्रूफ दैट AM अपॉन AB इक्वल्स टू N अपॉन। सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं जरा गिवन लिख लेता हूं उस क्वेश्चन में क्या गिवन है। इधर ध्यान दो बच्चों, गिवन है एक तो LM
पैरेलल टू सीबी और एलएन पैरेलल टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या करना है बच्चों? प्रूफ करना है ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन, यहां से हम स्टार्ट करेंगे अब अपना मेन सॉल्यूशन। इधर ध्यान देना बच्चों, देखो इसमें 2 टाइम्स आपको बीपीटी लगानी है, उसके लिए आपको ट्राइंगल आइडेंटिफाई करने हैं, ट्राइंगल आइडेंटिफाई करने हैं। सबसे पहले आप लोग यूज करेंगे एल एम पैरेलल टू सीबी को। जरा एक बार फिगर में देखो, एल एम पैरेलल टू सीबी कौन से ट्राइंगल्स में जा रही है? ये तो एल एम है, ये सीबी है, तो मेरे ख्याल से ट्राइंगल ये पूरा यूज होना चाहिए, ये वाला ट्राइंगल, ये पैरेलल यूज हो जाएंगे, इसमें बीपीटी लगा देंगे। लगाओ इन ट्राइंगल ए बी सी एल एम पैरेलल टू, लिखो बाय यूजिंग बीपीटी, एम अपॉन इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी। ए एल अपॉन एल सी नहीं लगाएंगे, अब ए एल अपॉन ए सी लगाएंगे। अगेन अब आ जाओ दूसरे ट्राइंगल में। दूसरा पेयर कौन सा बच्चों? ये पैरेलल है, तो ट्राइंगल हो जाएगा ए डी, इन ट्राइंगल ए डी सी। पेयर ऑफ पैरेलल लाइन कौन सा है? ये दोनों। तो जो एल एन है इज पैरेलल टू सी डी। अब यहां पर क्या करोगे बच्चों? बाय यूजिंग बीपीटी लगाओ कंडीशन, ए एन अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन इक्वेशन नंबर 2। क्लियर होगी भाई? इधर ध्यान दो, बाद में नोट करना। इधर देखो, आप ये जो 2 इक्वेशन बना के लाए हैं इन 2 पैरेलल पेयर से, इन दोनों पैरेलल पेयर से आप ये जो 2 इक्वेशन निकाल के लाए हैं बीपीटी से, मारो एक बार इनकी राइट हैंड साइड पे नजर मारो, सेम है, तो इनकी लेफ्ट भी सेम होंगी, और यही प्रूफ करना है, यही। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा यहां से? ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, और यही क्या करना था? प्रूफ करना था। बात समझ में आ गई भी? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। कहता है इन फिगर 6.19 डी इज पैरेलल टू AC, D is parallel to and DF is parallel to, ये DF जो है वो पैरेलल है। कहता प्रूफ दैट BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू B अपॉन EC। लिख लो बच्चों गिवन। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? D पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE। अगर मैं 2 प्रूफ की बात करूं तो बच्चों प्रूफ करना है BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। चलो अब चलते हैं अपने मेन सॉल्यूशन, दैट इज प्रूफ। यहीं से हमारा मेन सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ऐसे 2 ट्राइंगल आइडेंटिफाई करने हैं भाई, एक में ये पेयर यूज होना चाहिए, एक में ये पेयर। अब जरा DEAC देखो कहां पेयर यूज हो रहा है, DEAC, ये रहा DEAC, मतलब पूरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। ABC ये है ना बच्चों, देखो DE ये है और AC ये है, तो ये पूरा का पूरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ABC लाइन बच्चों कौन सी पैरेलल है? DE पैरेलल टू AC by using BPT, by using BPT। थोड़ा सा इनका भी ध्यान रखना, ये आने चाहिए। देखो BE अपॉन EC, BD अपॉन AD, तो ये आएगा BD अपॉन DA इक्वल्स टू BE अपॉन EC।
एक इनमें से आनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मेट लगाना है। इक्वेशन नंबर 1। अब आगे चलो, इन ट्राइंगल, नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा होगा? इस बार पहले पेयर देखो, पैरेलल कौन कौन सी लेनी है। इधर देखो, डी एफ ए ई, डी एफ ए ई, तो ट्राइंगल हो जाएगा ए बी ई। इन ट्राइंगल ए बी ई, पैरेलल लाइन कौन है बच्चों? डी एफ पैरेलल है ए ई के। ठीक है भाई, तो क्या बनेगा? बाय यूजिंग व्हाट? बीपी टी। कंडीशन क्या बनेगी? बी डी अपॉन डी ए। देखो लेफ्ट में तो यही बनेगी ना, बी डी अपॉन डी ए, और राइट में बनेगी बी एफ अपॉन एफ ई। राइट में बनेगी बी एफ अपॉन एफ ई, और इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। देखना जरा, दोनों की लेफ्ट बराबर है, दोनों की लेफ्ट साइड, तो दोनों की राइट भी इक्वल होगी। यहां लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बीई अपॉन ईसी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। लो भाई, ये भी प्रूफ हो गया। मतलब हमेशा क्या करना है, सबसे पहले पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस जो दे रखी होंगी आपसे, उनमें ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना है, दोनों में बीपीटी लगानी है, और यहां से जो कंडीशन आएगी उन्हें कंपेयर करा देना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। इधर ध्यान दो बच्चों, तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन फिगर 6.20 डी पैरेलल टू ओ क्यू। तो डी कहां है बच्चों? ये है डी, और ओ क्यू कहां है? ये है। तो फर्स्ट वन हमने मार्क कर लिया। सेकंड वन कहता है डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। तो डी एफ ये है और ओ आर ये है, इसे भी हमने मार्क कर लिया कि पैरेलल है। शो दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो गिवन है उसको जरा लिख लो आप। बताओ भाई क्या गिवन है? डी पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर। चलो अब टू प्रूफ में क्या लिखोगे बच्चों? टू प्रूफ में लिखेंगे हम लोग डी एफ पैरेलल टू, सॉरी, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। इसके बाद चलेंगे अपने प्रूफ पर। क्या हो बेटा? अच्छा, अब इधर ध्यान दो, अभी हम लोग लगाएंगे बीपीटी। अभी हम लोग लगाएंगे बीपीटी। पहले ये पेयर देखो कौन से ट्राइंगल को सूट करेगा। डी पैरेलल टू ओ क्यू, डी पैरेलल टू, तो जरा ये है डी और ये है ओ क्यू, तो ट्राइंगल बनेगा ओ पी ओ क्यू, या ओ पी क्यू भी लिख सकते हैं। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, पैरेलल लाइन कौन सी है बच्चों? डी पैरेलल टू ओ क्यू। लिखेंगे बाय यूजिंग बीपीटी। अगर हम बीपीटी की बात करें तो इसमें बीपीटी लगाओगे तो कितना बनेगा बच्चों? देखो, पी अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी डी अपॉन डीओ, पी डी अपॉन डीओ। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड पेयर देखो कहां जा रहा है, कौन से ट्राइंगल में जाएगा भाई सेकंड पेयर? ये रहा डी एफ और ओ आर, ओ पी आर। तो इन ट्राइंगल ओ पी आर, इन ट्राइंगल ओ पी आर पैरेलल पेयर बताओ बच्चों? डी एफ पैरेलल टू ओ। तो बाय यूजिंग बीपीटी क्या होगा यहां से? इधर ध्यान दो बच्चों, क्या आएगा बेटा यहां से? पी एफ अपॉन एफ आर, पी डी अपॉन डीओ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड की राइट साइड बराबर है, राइट साइड। तो लिखो बच्चों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। पी अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन
एफ आर। लेकिन अगर आपको ध्यान हो, मुझे ये प्रूफ नहीं करना था। अब सब बोर्ड पे देखेंगे बेटा, मुझे तो लाइन पैरेलल प्रूफ करनी थी। कहीं ऐसा तो नहीं इस रेशो से कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये पैरेलल हो जाए। एक बार नजर मारो ये है कहां, पी एफ पीई अपॉन और पी एफ अपॉन। अगर मैं ट्रायंगल पी क्यू आर में देखूं तो ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ई एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ई एफ जो है बच्चों पैरेलल हो जाएगी किसके, क्यू आर के। और यही बात आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 5। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दो बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर। आपको पता है मैं बस इस क्वेश्चन के अंदर दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन ही ढूंढ रहा था और वो मुझे मिल गए, ठीक है ना। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे गिवन, और ये दो पैरेलल पेयर लिख लो। फर्स्ट वन ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर। क्लियर। टू प्रूव करना है बीसी पैरेलल टू क्यू आर। फिर से दो कंडीशंस बनाएंगे और उन दोनों कंडीशंस को कंपेयर कराएंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि कौन से ट्रायंगल में चलना है हमें, जिसमें भी आपकी ए बी पैरेलल टू पी क्यू आती होगी। देखो ए बी ये है और पी क्यू ये है, ये दोनों पैरेलल है तो ट्रायंगल बनेगा ओ पी क्यू। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। लगाओ भाई, बाय यूजिंग बीपीटी, बाय यूजिंग बीपीटी। भाई बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इधर ध्यान दो, ओए अपॉन एपी इक्वल्स टू ओबी अपॉन बी क्यू। इक्वेशन नंबर 1। क्या हो बेटा, कोई डाउट है। ये ट्रायंगल था, ये लाइन पैरेलल थी। अरे ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, क्या टेंशन ले रहे हो। तो दिस वन अपॉन दिस वन, दिस वन अपॉन दिस वन। क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट वन कंडीशन। अब भाई दूसरा ट्रायंगल देखो। इन ट्रायंगल पहले पेयर पैरेलल देखो कौन सा है, ए सी पी आर। ए सी ये है, पी आर ये है, तो ओ पी आर बनेगा। इन ट्रायंगल ओ पी आर ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर। लगाओ भाई कंडीशन, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। इक्वेशन नंबर 2 देखो, ओ ए अपॉन ए पी, ओ सी अपॉन सी आर। अब देखो इनकी लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम है तो इनकी राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या होगा यहां से, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन, ठीक है। लेकिन आपको क्या प्रूफ करना था, क्या यही प्रूफ करना था, नहीं। एक बार जरा ये देखो, जो लाइन आपको पैरेलल प्रूफ करनी है कहीं इन साइड से हो तो नहीं रही वो। इधर ध्यान दो, आपका क्या आ रहा है, ओ बी अपॉन ओ सी अपॉन। तो इस ट्रायंगल ओ क्यू आर में कन्वर्स ऑफ बीपीटी फॉलो कर देते हैं, ठीक है ना। लिखो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, इन ट्रायंगल ओ क्यू
आर कितना आएगा बच्चों, ये जो लाइन है ना BC, ये पैरेलल आ जाएगी QR की। हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बच्चों। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बाय यूजिंग थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 it means that by using BPT prove that a line drawn through the midpoint of one side, it means that एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो हमने कंसीडर कर लिया AB का मिड पॉइंट, कहता पैरेलल टू अनदर साइड। लो भाई इस लाइन के पैरेलल चलते हैं हम, कहता प्रूफ करो बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसके मिड पॉइंट से चले, इसके पैरेलल चले। आपको यह प्रूफ करना है कि अगर ये पॉइंट D है और ये F है, तो आपको प्रूफ करना है कि F मिड पॉइंट है AC का। तो चलते हैं गिवन पर, और गिवन में आप लोगों को बताया गया है D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, D AB का मिड पॉइंट है। एंड वन मोर थिंग इज गिवन, DF इज पैरेलल टू BC। अगर मैं टू प्रूफ की बात करूं तो प्रूफ क्या करना है आप लोगों को? आप लोगों को प्रूफ करना है DF बाइसेक्ट AC, और इसी को आप ये भी कह सकते हो कि AF आपको प्रूफ करना है FC के इक्वल। भाई ये लाइन इसको बाइसेक्ट करती है, मतलब ये दोनों इससे बराबर है। चलो हेडिंग डालते हैं प्रूफ। सबसे पहले गिवन क्या आपको, D मिड पॉइंट है AB का, D मिड पॉइंट है। एक काम करो यहां लिखो, सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ, देयरफॉर आप लिख सकते हैं AD इज इक्वल्स टू DB। इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। इधर ध्यान दो, अब इन ट्राइंगल अब आप चलेंगे ABC। यहां पर एक लाइन पैरेलल दे रखी है ना बच्चों DF BC के, तो क्या कर सकते हो, बाय यूजिंग BPT, बाय यूजिंग BPT क्या आएगा यहां से, AD अपॉन DB इक्वल्स टू कितना आएगा, AF अपॉन FC, AF अपॉन। अब एक बात ध्यान दो, आपको तो AF और FC इक्वल करने हैं। मुझे एक बात बताओ, ये AD और DB तो बराबर है ना बच्चों? ये देखो, या तो दोनों को AD बना दो या दोनों को, एक काम करते हैं मैं इन दोनों को AD बना देता हूं। लो जी, इधर ध्यान देंगे बेटा, बना दिया मैंने इनको बराबर। और यहां पे लिख भी दो बाय यूजिंग 1, क्योंकि यहां पे आपने इक्वेशन 1 को यूटिलाइज किया है। AD से AD हो जाएगा कैंसिल, फाइनली आप पहुंचोगे 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC। AF अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, AF इज इक्वल्स टू FC, और इट इंप्लाइज दैट DF बाइसेक्ट्स AC। लो बच्चों, यही प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर? देखो बच्चों, क्वेश्चन कहता है बाय यूजिंग थ्योरम 6.2, इट मींस दैट क्वेश्चन कहता है बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side। इसमें इधर ध्यान दो भाई, इस बार ये आपसे कहना चाह रहा है कि कोई ट्राइंगल है जिसकी टू साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो जो साइड हमें मिलती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। इट मींस दैट हम एक ड्रॉ करेंगे पहले ट्राइंगल, जिसका नाम हम रखते हैं ABC, और इसका मिड पॉइंट रख देते हैं D, और ये मिड पॉइंट हो गया हमारे पास E, और ये हमने D को E से
ज्वाइन करा दिया। हमें प्रूफ करना है, इधर ध्यान दो बच्चों, हमें प्रूफ करना है कि डी जो है पैरेलल है बीसी के। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो गिवन, और गिवन में लिखो डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स। ये क्या है बच्चों? मिड पॉइंट्स हैं किसके? ऑफ, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। क्लियर? मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। चलो, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना चाह रहे हो आप लोग? आप प्रूफ करने जा रहे हो डी पैरेलल टू बीसी, और आपको पता है आपको यूज करना है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसका मतलब यह है बच्चों, इधर ध्यान दो, आपको इसे प्रूफ करना है बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ। इसका मतलब आप कहीं से भी ये रेशियो बराबर लाएंगे और फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिख देंगे, डी पैरेलल है बीसी के। क्लियर होगी बात? इधर आ जाओ जरा, इधर ध्यान दो। अब हम अपने मेन सॉल्यूशन पे चलते हैं, दैट इज प्रूफ। इधर ध्यान दो बेटा, इधर देखो। अच्छा, मैं ये लिख सकता हूं ना, ए डी इक्वल्स टू डी बी। रीजन दे सकता हूं मैं, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर? अच्छा एक बात सुनो, क्या मैं इसे इक्वल्स टू वन लिख, ऐसे मल्टीप्लाई में वन लिख सकता हूं इसके? इसे इधर ले आओ डिवाइड में, ए डी अपॉन इक्वल्स टू कितना आएगा? इक्वेशन नंबर वन बनाना, इक्वेशन नंबर वन। अब यही काम राइट साइड में करो, ए इज इक्वल्स टू ई सी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ, इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। वही इंटू वन करो, इसे ले आओ, ए अपॉन इज इक्वल्स टू वन, इक्वेशन नंबर टू। इन दोनों की राइट साइड बराबर है ना, लेफ्ट साइड बराबर रख दो। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। अब तो लिख सकते हैं ना, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी लाइन पैरेलल है। ये रेशियो एक बार लिया है ना हम लोग, लिखो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये जो आपकी लाइन है डी, इट विल बी पैरेलल टू बीसी। लो बच्चों, ये बात भी कर दी हमने प्रूफ, और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन बचते हैं हमारे 9 एंड 10। इसे नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। कल क्लास ऑफ नहीं रहेगी।